राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। WP का मतलब है वर्टिबल पाउडर फॉर्म में किसान भाइयों ये आपको देखने को मिलता है। ये किस तरीके से हमारी फसलों को फंगस से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है और वेरिसाइड से किस तरीके से हमारी फसल को बचाता है। कौन कौन सी फसलों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या इसकी डोज रहेगी, क्या इसकी कीमत रहेगी, किसके साथ हम इसे मिला सकते हैं और किसके साथ हम इसे नहीं मिला सकते। एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए। वीडियो बहुत छोटी सी होगी और जानकारी आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल की मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आखिरकार है क्या। किसान भाई, ये एक तरह का पाउडर है और ये एक तरह का ऐसा आप मान सकते हैं कि ये एक फंगीसाइड भी है, एक बैक्टीरिया साइड भी है और एक वेरिसाइड भी किसान भाइयों ये तैयार किया गया। यानी कि एक ही स्प्रे करके आप 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये किसान भाइयों हमारा एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का मतलब है किसान भाइयों इसके संपर्क में जितने भी तरह की फंगस आती है उस फंगस को ये कंट्रोल कर लेता है, उस बैक्टीरिया को ये कंट्रोल कर लेता है, उस वेरिसाइड को ये कंट्रोल कर लेता है। साथ ही साथ किसान भाइयों कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ साथ ये जो है किसान भाइयों प्रोटेक्टिव साइड भी है। यानी कि सिस्टमिक एक्शन तो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि हमारी फसल को ये अच्छी तरीके से जो है प्रोटेक्ट कर लेता है, हमारी फसलों को अच्छी तरीके से फंगस से बचा लेता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों ये किस किस तरीके से कार्य कर लेता है और कैसे कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है आप किसान भाइयों क्यूरेटिव में भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी फसल के अंदर यदि भी फंगस का अटैक नहीं है, बैक्टीरिया का अटैक नहीं है, तो आप इसका रोग लगने से पहले भी इसका उपयोग करेंगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट निकाल कर देगा। आपकी फसल के अंदर फिर इन रोगों को किसान भाइयों ये नहीं आने देगा। दूसरी कंडीशन में यदि आपकी फसल के अंदर ये बीमारियां आ चुकी हैं, ये रोग आ चुके हैं, तो आप इसे जो है बाद में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि क्यूरेटिव में भी बीमारी आने से पहले भी इसका उपयोग किया जा सकता है और बीमारी आने के बाद भी यदि आप इसका उपयोग करेंगे तब भी आपकी फसलों को जो है काफ़ी हद तक किसान भाइयों बचा करके चलता है। बहुत ही शानदार तरीके का किसान भाइयों ये आपका एक फंगीसाइड हो सकता है। बात करते हैं कौन कौन से रोगों पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको डाउन मिल्ड्यू पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेट ब्लाइट पर किसान भाइयों आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अर्ली ब्लाइट पर भी किसान भाइयों आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ एंथ्रेक्नोज पर भी किसान भाइयों आपको इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो फ्रूट रूट होता है उस पर भी किसान भाइयों अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और जो तेलिया नाम की बीमारी भी हमारी फसलों के ऊपर लग जाती है उस पर भी ये आपको शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप अंगूर पर कर सकते हैं, टमाटर पर कर सकते हैं, सेब पर कर सकते हैं, संतरे पर कर सकते हैं, पपीते पर कर सकते हैं, आम पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, गन्ना हो, भिंडी हो, उड़द हो। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहना ये है कि जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, जितनी फंगस या बैक्टीरिया मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी रोग यदि आपकी फसल के ऊपर लगता है तो वहाँ पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो ये आपको शानदार रिजल्ट निकाल करके किसान भाइयों दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि आखिरकार इसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। तो इसकी डोज की बात करूँ तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसे लेते हैं और इसका उपयोग अपनी फसलों के ऊपर करते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यानी कि 15 से 16 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर आपको इसकी 50 ग्राम की मात्रा डाल करके इसका स्प्रे आप कीजिए। आपकी फसलों को ये इन सभी बीमारियों से बड़े आसानी के साथ बचा करके चल सकता है। बात कर लेता हूँ इसकी कीमत की कि आखिरकार मार्केट में इसकी कितनी कीमत रखी गई है। तो 300 रुपये का जो इसका पैक है वो आपको लगभग 500 ग्राम का मिल जाता है। यानी कि 1 एकड़ खेत की जो आपका खर्चा आएगा, जो डोज का खर्चा आता है वो 300 रुपये के आसपास किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की कि इसका रिजल्ट टाइम कितना है। यदि आज आपने इसका स्प्रे किया तो आज स्प्रे करने से लगभग 18 से लेकर 20 दिन तक आपकी फसलों को इन सभी बीमारियों से बचा करके चल सकता है। रेन फास्ट एक्टिविटी की बात करूं तो रेन फास्ट एक्टिविटी इसकी ऐसी कि आज स्प्रे करते हैं, अभी स्प्रे करते हैं और 2 से लेकर 3 घंटे तक यदि बरसात नहीं होती है तब भी आपको इसके 80 से लेकर 90% के आसपास तक रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन की कि इसके कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो किसान भाई टॉनिक हो और इंसेक्टिसाइड, यानी कि किसी भी टॉनिक के साथ और इंसेक्टिसाइड के साथ यदि आप इसे मिक्स करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कभी भी आपको इसे किसी अन्य फंगीसाइड के साथ या फिर जो हमारे NPK वाले सॉल्यूशन होते हैं उनके साथ, जो NPK वाले हमारे सोल्यूबल
खाद आ रहे हैं उनके साथ आपको इसे नहीं मिलाना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, ना एनपीके के साथ मिलाइए और ना ही हर्बिसाइड जो हमारी दवाएं होती हैं हर्बिसाइड दवाओं के साथ भी आपको इसे नहीं मिलाना। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। टोनिक के साथ मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंसेक्टिसाइड के साथ मिला लीजिए, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। 1 एकड़ खेत के अंदर आपको कम से कम 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 200 लीटर पानी के अंदर यदि इसका उपयोग करके आप इसका छिड़काव अपनी फसल पे करते हैं तो आपकी फसलों को इन सभी बीमारियों से बचा करके ये चल सकता है। एक चीज़ का यहाँ पर और ध्यान देना है कि आप इसके अंदर चिपको भी मिला सकते हैं। यदि चिपको मिलाएंगे तो इसका जो रिजल्ट है आपको और जल्दी देखने को मिलेगा और लंबे समय तक ये आपकी फसलों को इन सभी बीमारियों से बचा करके चल सकता है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।